नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकी फैंस यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आप एक प्रिंटर लेना चाहते हैं जिसमें आप कुछ इस प्रकार से पीवीसी कार्ड प्रिंट कर सके और कुछ इस प्रकार से आप बेहतरीन क्वालिटी के यहाँ पे फोटो भी प्रिंट कर सके। पीवीसी कार्ड, फोटो और A4 साइज में आप कुछ भी यहाँ पे फोटो पेपर वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक CSP केंद्र वाले हैं या फिर आप एक प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं तो आपको ये वाला प्रिंटर बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है, जिसका मॉडल नंबर है एप्सन के साइड आता है और ये L8050 जो मॉडल है। इस पर आपको स्कैनर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रिंट क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पे देखने को मिलता है। आप इस प्रिंटर में यहाँ पे पीवीसी कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं, फोटोज़ भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकाल सकते हैं और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट यहाँ पे आप कर सकते हैं A4 पेज में। तो बात करेंगे हम इस वीडियो में इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरी तरह से जानेंगे, इसका एक अनबॉक्सिंग एक रिव्यू भी करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। बात करेंगे इसके प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पे आपको 25,000 रुपये का है, लेकिन यहाँ पे ऑफर लगा के आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो 22 से 23,000 के बीच में आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो अमेजोन पे ये यहाँ पे अभी 25,000 का मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप यहाँ पे स्किप करते हैं तो आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है और आपका प्रिंटर यहाँ पे खराब भी हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूर से सुनिश्चित कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और इस कार्ड का कैसे यहाँ पे प्रिंटिंग कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, वो आप यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, बॉक्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ मिलता है इकोटैंक L8050, मतलब L8050 ये मॉडल है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स भी है, जैसे कि यहाँ पे वाईफाई दिया गया है, A4 प्रिंट भी है और फोटो प्रिंट है। तो ये वाला फीचर्स यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है। प्रिंटर के कार्टून का फर्स्ट साइड कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है और यहाँ पे हम जब इसके राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं। फिर साइड में यहाँ पे उतना ही कुछ है और यहाँ पे मेन इसका जो सारा स्पेसिफिकेशन वगैरह है, सीरियल नंबर वगैरह है, सब कुछ आपको इस वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। ये यहाँ पे मैंने जो परचेस किया हुआ है, ये यहाँ पे चेन्नई से रांची आया हुआ है और यहाँ पे इसका हेल्पलाइन नंबर वगैरह है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया 26,999 रुपया। तो ये मेड इन इंडोनेशिया है और ये यहाँ पे आपको इस प्रकार से इंडिया में मिलता है। हाँ, वहाँ पे मेरी बच्ची यहाँ पे प्राइस बता रही है। सो यहाँ पे अब हम इसका बॉक्स ओपन करेंगे और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स कुछ इस प्रकार से हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पे। बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहला यहाँ पे ये वाला लुक आता है। पूरे मटेरियल को यहाँ पे, पूरे पार्ट को यहाँ पे हम बाहर निकालते हैं, पूरा यूनिट को। उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ क्या क्या दिया गया है। सो बॉक्स के बाहर निकालने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा प्रिंटर यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ बहुत ही शानदार सा एक प्रिंटर देखने को मिलता है। टोटल यहाँ पे 6 कलर देखने को मिलता है। फिर इसका यहाँ पे एक पावर केबल देखने को मिलता है, जिसे हम कनेक्ट करके इस प्रिंटर को पावर यहाँ पे देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ट्रे देखने को मिलता है। इसी ट्रे से हम यहाँ पे इसका पीवीसी प्रिंट करेंगे, जो कि हम वीडियो में आगे देखेंगे। यहाँ पे प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ देखेंगे और आपको जितने भी यहाँ पे ये वाला टेप्स देखने को मिलता है, ये वाला टेप्स आपको सबको सबसे पहले यहाँ पे रिमूव करना है। तो ऐसा वाला जितना भी टेप्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसे आपको यहाँ पे पहले रिमूव करना है। तो इस साइड भी है। उसके बाद जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे भी आपको टेप देखने को मिलेगा। ये वाला साइड वाला सारा टेप्स हटाने के बाद आपको ये वाला पोर्शन को इस प्रकार से यहाँ पे उठाना है। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद ये साइड में एक और टेप लगा हुआ है, हम इसे भी यहाँ से इस प्रकार पुल करेंगे और ये इस प्रकार से यहाँ रिमूव हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा प्रिंटर यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका पावर बटन दिया गया है, यहाँ पे वाईफाई का बटन दिया गया है, फिर यहाँ पे पेज का कुछ बटन है जिसे हम इंफॉर्मेशन बटन भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट बटन है। जब हम यहाँ पे अपना ट्रे को यूज़ करेंगे पीवीसी प्रिंट करने के लिए, तब ये वाला बटन हमारे यहाँ पे यूज़ होगा। तो सबसे पहला काम हमारा जो रहता है वो हमें सारे इंक बॉटल्स को इसके अंदर फिल करना होता है। तो हम सबसे पहले चलिए यहाँ पे सारे इंक बॉटल्स को यहाँ पे फिल करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहला जो काम करना है वो हमारे सारे इंक बॉटल, जितना भी यहाँ पे इंक बॉटल्स आपको 6 तो दिख रहा है, उसे यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने डिवाइस में यहाँ पे फिल करना है। तो फिल करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन को यहाँ पे ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे हम इसे सबसे पहले यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सारे कलर्स के यहाँ पे कोडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे सारे कोडिंग्स को समझना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इंक बॉटल्स में भी ये वाला कोडिंग आपको दिया हुआ है, तो इस वाले कोडिंग को आपको यहाँ पे देख के यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से यहाँ पे आप ओपन करेंगे इसे। ओपन इस प्रकार से ओपन होता है। तो यहाँ पे LM जो है हमारा, तो LM हम यहाँ पे अपना इंक बॉटल्स में देखेंगे LM कौन सा है, तो ये वाला हमारा LM है। तो हम इसे यहाँ पे इस प्रकार से ओपन करेंगे।
ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इसका जो पोर्शन है उसे यहाँ पे मैच करवाना है। कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे मैच होगा, आपको यहाँ पे इसे रख के यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये खुद ब खुद यहाँ पे ये फिल होना स्टार्ट हो गया है। ये खुद से यहाँ पे फिल हो रहा है, हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो रहा है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है जब तक ये कम्प्लीटली अच्छे से अपने आप फिल ना हो जाए। सो यहाँ पे हमारा पहला वाला बोतल है, ये ऑटोमेटिक कम्प्लीटली यहाँ पे फिल हो गया है। फिल होने के बाद यहाँ पे आप ये वाला डब्बा अपने आप यहाँ पे खाली हो गया है और यहाँ पे कुछ इंक बच गया है जिसे हम यहाँ पे बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम अभी साइड में रख लेंगे। तो हमारा ये वाला इंक भी यहाँ पे कम्प्लीटली फिल हो गया है और हर बार की तरह इसमें भी इंक बचा हुआ है, तो हम इसे बाद में फिर से यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ढक्कन क्लोज करते हैं, फिर ये वाला को भी हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सो इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आपका जो यहाँ पीवीसी वाला जो ट्रे है उस ट्रे में आपको यहाँ पे सारे एरो वगैरह भी देखने को मिलते हैं कि आपको जिस भी साइड का यहाँ पे प्रिंट करना है उसे आपको यहाँ पे प्रिंटर के अंदर यहाँ पे करना है। जैसे हम यहाँ पे जब पीवीसी प्रिंट करेंगे तो पीवीसी वाला ये दोनों पार्ट को यहाँ पे अंदर करेंगे और सीडी वाला को बाहर करेंगे। और यहाँ पे जब हमें कोई भी प्रिंट नहीं करना है तो हम इसे यहाँ पे इस प्रकार से इसके नीचे यहाँ पे इसे इंसर्ट करके रख भी सकते हैं, जिससे हमारा ये वाला कहीं घूमेगा नहीं, ये अपने जगह में रखा हुआ रहेगा। और ये वाला तो हमारा पेज होता है, ये पेज वाले के नीचे आप यहाँ पे इस पीवीसी ट्रे को यहाँ पे रख सकते। तो अब हमें इस प्रिंटर का सबसे पहले पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। इस इंस्टॉलेशन को पूरा करने के लिए हमें इसका पावर सप्लाई कनेक्ट करना है, जो कि हमारे बैक साइड में कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। और यहाँ पे हमें ये वाला पिन हमें इस बॉक्स के अंदर मिला था, तो ये वाला पिन हमें इस पावर सप्लाई में यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने प्रिंटर को अपने साइड यहाँ पे घुमा लेते हैं, फिर इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे पूरा करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसके सबसे पहले यहाँ पे पावर बटन को एक बार प्रेस करना है। तो प्रिंटर हमारा यहाँ पे ऑन होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे वेट करेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से ऑन ना हो जाए। तो कुछ टाइम लेगा यहाँ पे और आपका प्रिंटर कुछ वर्क भी करेगा अंदर पे, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो रहा है अभी। तो यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा पावर बटन अब यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ टाइम और वेट करेंगे और देखेंगे जब तक कि ये स्टैटिक वे पे जलना स्टार्ट ना हो जाए। सो कुछ इस प्रकार से हमारा प्रिंटर यहाँ पे ऑन होके रेडी हो गया। और रेडी होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे पावर बटन के बगल में यहाँ पे इंक चार्जिंग का यहाँ पे आपको एक बटन शो हो रहा है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि अभी आपका इंक जो है वो चार्ज नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पे इंक फिल कर लिया है। इंक फिल करने के बाद आपको इस वाले बटन को, यहाँ जो नीचे वाला एरो वाला बटन है, इस बटन को आपको यहाँ पे 5 सेकंड के लिए यहाँ पे प्रेस करके रखना है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे प्रेस किया और वेट करेंगे जब ये फ्लैश करना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे। और आपको यहाँ पे वेट करना है कम से कम 7 मिनट। कंपनी 7 मिनट कहती है, तो 7 मिनट हम यहाँ पे वेट करेंगे जब तक कि हमारा यहाँ पे प्रिंटर इंस्टॉल होकर रेडी ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको वेट करना है जब तक कि हमारा प्रिंटर यहाँ पे रेडी स्टेट में ना आ जाए। तो यहाँ पे इंक चार्जिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब प्रिंटर इंश्योर कर रहा है कि हमारा हेड पे जो कार्ट्रिज पे हमारा इंक वहाँ पे चला जाए। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक पावर बटन यहाँ पे सिर्फ जलेगा लाइट। तो जब तक ये इंक चार्ज होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बैक साइड पे यहाँ पे जहाँ पे ये पेपर फिट होता है वहाँ हम इसे पेपर फिट करेंगे। तो पेपर फिट करने के लिए हम यहाँ पे इस साइड पे जाएंगे और यहाँ पे इस वाले जो ढक्कन है उसे खोलेंगे, फिर ये वाला इस वाले ट्रे को यहाँ पे बाहर निकाल के कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पुल करेंगे, अपने साइड खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा कंप्लीटली। फिर यहाँ पे आपको एक अलाइनर दिया हुआ है, पेज अलाइनर हम लोग इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको पेज किस प्रकार से यहाँ पे लगाना है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पेज सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना A4 पेज यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक A4 पेज लिया और जैसे कि यहाँ अलाइनर में सेट नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ये अलाइनर को इस प्रकार से यहाँ पे पुल करेंगे, फिर पेज को पूरी तरह से यहाँ पे इस प्रकार से इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद आप इस वाले अलाइनर को पकड़ के यहाँ पे पेज को एडजस्ट कर देंगे, जिससे आपका पेज दबना भी नहीं चाहिए और वहाँ अपने जगह में सेट होना चाहिए। कुछ प्रकार से यहाँ पे पेज को सेट कर दिया है और हमको यहाँ पे अभी तक भी ये रेडी नहीं हुआ क्योंकि अभी 7 मिनट हुआ नहीं है। तो लगभग 7 मिनट का टाइम लगता है और आप यहाँ पे टाइम पे देख सकते हैं कि हमारा इंक यहाँ पे पहले से कम हो गया है। तो जैसे पहले यहाँ पे ये फुल का लाइन है, फुल का लाइन से यहाँ पे नीचे हो गया, तो अभी हमारा इंक जो है वो चार्ज हो रहा है, हेड पे वो अभी इंक चल रहा है। यहाँ पे वेट करेंगे जब तक ये रेडी ना हो जाए। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो पावर बटन है वो यहाँ पे ब्लिंक करना बंद कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पावर बटन है अब यहाँ पे ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा प्रिंटर यहाँ पे रेडी हो गया। तो प्रिंटर रेडी होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे पेज वाला ट्रे को बाहर करेंगे। पेज वाला ट्रे बाहर करने के बाद अब यहाँ पे हम एक बार पावर को ऑफ कर देंगे। इतना सारा इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस करने के बाद हमारा लास्ट काम ये रह जाता है कि हमें प्रिंटर का सबसे पहले नोजल चेक करना है। नोजल चेक मतलब जो हमारा हेड होता है उसे हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा प्रिंटर अच्छे से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। वो हमें यहाँ पे पेज में पता चलेगा
पेज में उसका नोजल का चेक प्रिंट होगा। उससे हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारा प्रिंटर एकदम ओके है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला बटन है उसे यहाँ पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पावर बटन प्रेस कर देना है, उसके बाद इसे छोड़ देना है। तो आप जैसे ही ये वाला प्रोसेस करेंगे आपका पेज फीडर में पेज होना चाहिए और पेज वाला ट्रे यहाँ पे बाहर होना चाहिए। तो अब जो हमारा प्रिंटर है वो यहाँ पे एक पेज प्रिंट करके देगा जिसमें हमें यहाँ पे नोजल चेक का प्रिंट होके मिलेगा। तो उससे हमारा जो प्रिंटर है वो बता देगा कि हमारा नोजल किस कंडीशन में है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रिंटिंग चल रहा है, तो प्रिंटिंग निकलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारा नोजल का कंडीशन कैसा है यहाँ पे। और कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे एक नोजल चेक का एक हमारे यहाँ पे प्रिंट होके निकल गया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका साइंस देखा गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग कहीं भी टूटनी नहीं चाहिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका लाइनिंग यहाँ पे दिखेगा, सारे कलर्स का लाइनिंग यहाँ पे एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। और ये मेरा प्रिंटर का सीरियल नंबर वगैरह है। अभी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है इसलिए सारे पेज कलर वगैरह सब कुछ आपको 00 देखने को मिल रहा है। तो अब हम इसे यहाँ पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से हमारे यहाँ पे प्रिंट बाहर निकलता है। तो इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रिंटर का यूएसबी केबल लेना है जो कि इस प्रिंटर के साथ नहीं आई है। वाईफाई से भी हम इसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ इसे अपने केबल से इंस्टॉल करके कंप्लीट प्रिंट करके चेक करेंगे। लगने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारा यूएसबी केबल है जिसे हम अपने लैपटॉप में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के लिए हमें अब अपने सिस्टम में आ जाना है और यहाँ पे सिस्टम में हमें इसका सॉफ्टवेयर ड्राइवर डाउनलोड करना है। तो ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है एप्सन L8050 ड्राइवर और फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला वाला जो साइट दिखेगा आपको उसी पे चले जाना है। पहला वाला क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड्स का बटन है, यहाँ पे आप ये डाउनलोड वाला बटन यहाँ पे ओपन हो रहा है अभी, तो आपको यहाँ पे वेट करना है थोड़ा सा। तो ये डाउनलोड वाला बटन यहाँ पे ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ड्राइवर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज 10 64 लिखा हुआ है, ये हमारे सिस्टम में अभी लगा हुआ है। और यहाँ पे हम ड्राइवर्स में जाएंगे तो प्रिंटर ड्राइवर ये वर्जन आप देख सकते हैं अगस्त 2025 का वर्जन है, 65 MB का ये फाइल है यहाँ पे। तो हम इसे यहाँ पे डाउनलोड क्लिक मार लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो वो वाला डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हमें यहाँ पे फिर से डाउनलोड ओपन होने देना है। तो इसका जो यूटिलिटी वाला फाइल है उसे भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो यूटिलिटीज़ में यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो प्लस जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है, और स्मार्ट स्कैन स्मार्ट ये वाला भी हमारे काम आने वाला है। तो हम यहाँ पे दोनों ड्राइवर को भी यहाँ पे साथ ही साथ डाउनलोड भी कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे टोटल 3 जो ड्राइवर है फोटो प्लस स्मार्ट और ये तीनों आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे ये फेल्ड हो जा रहा है, फिर से हम इसे रिज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे एक एक करके डाउनलोड करेंगे, एक साथ ही डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने यहाँ पे इसे फिर से रिज्यूम किया, फिर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मेरे यहाँ पे 4G नेट चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड स्लो है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे हम इसी वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे और ये हमारा यहाँ पे मेन फोल्डर पे हम यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये L8050X64 वाला जो ड्राइवर है हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप यहाँ पे वेट करेंगे जब ये ओपन होने लगेगा। तो ओपन को इस बार से होगा, हम यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेट करेंगे जब ये इंस्टॉल होकर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया कि सेट डिफॉल्ट में आपको ये वाला प्रिंटर मिलेगा। तो ओके प्रेस कर देंगे और वेट करेंगे, फिर से ओके प्रेस करेंगे, फिर से ये वाला आ गया, फिर से हम अग्री करेंगे। अग्री करने के बाद यहाँ पे फिर से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रिंटर ऑनलाइन इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना लैपटॉप प्रिंटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना है, तभी आप ये वाला फीचर जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे। सो यहाँ तक इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आपको ये प्रिंटर नेटवर्क पे कनेक्ट प्रिंट करना है या नेटवर्क पे सेट करना है या फिर आपको यूएसबी में सेट करना है। तो हम अभी इस वाले वीडियो में इसे यूएसबी से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको नेटवर्क कनेक्शन करने के लिए आपको फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें आप अपने नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि नेटवर्क तो बहुत कम लोगों के पास होगा, ज़्यादातर लोग पास यूएसबी होगा। तो हम इस वीडियो में अभी यूएसबी से ही कनेक्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे यूएसबी में क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेक श्योर प्रिंटर इज टर्न ऑन, प्रिंटर को टर्न ऑन करना है और उसके बाद हमारा यूएसबी को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो प्रिंटर हमारा यहाँ पे ऑन है, प्रिंटर हमारा यहाँ ऑन है। फिर हमने यहाँ पे यूएसबी कनेक्ट कर रखा है पीछे, जैसे अभी मैंने दिखाया था। फिर ये वाला यूएसबी लेके हम यहाँ पे अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे खुद से ये ओके आ जाएगा। फिर यहाँ पे वेट करेंगे
तो यहाँ पे लिखा है टारगेट प्रिंटर हैज़ बीन डिटेक्टेड, प्लीज वेट अंटिल इंस्टॉलेशन इज फिनिश्ड। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट होना शुरू हो गया है। तो प्रिंटर डिवाइस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ड्राइवर है, जो फोटो प्लस का जो ड्राइवर था, EP प्लस लिखा हुआ है, उसे हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, उसे भी हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम यस प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होना देंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट, फिर एक्सेप्ट, फिर नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल। सो फोटो प्लस वाला जो ड्राइवर है, इसी ड्राइवर से हम अपने प्रिंटर से, इस वाले प्रिंटर से अनोखी अनोखी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे, जैसे कि PVC प्रिंट करना हुआ या टी-शर्ट वगैरह कुछ भी प्रिंट करना हुआ, तो हम इसी वाले ड्राइवर से हम यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। सो यहाँ पे वेट करेंगे जब तक ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम फिनिश भी कर लेंगे। इतना तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोई भी हम प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा प्रिंट वाला ऑप्शन काम कर रहा है कि नहीं। तो एक इमेज है मेरा यहाँ पे बाहर पे, तो मैं इसे यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसे हम यहाँ पे कलर में प्रिंट कर लेते हैं। थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा साइज प्रिंट करने पे फिर ज़्यादा कलर भी तो जाएगा। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एप्सन L8050, इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हमारे यहाँ पे दिखने लग गया है पेज। यहाँ पे हमने A4 डाला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं A4 पेज मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। और इसे स्टैंडर्ड में ही रहने देंगे और प्लेन पेपर में ही रहने देंगे। और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट पे यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रिंटर में देखेंगे कि यहाँ पे जो पावर बटन है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। पेज यहाँ पे अंदर चला गया है और कितना सेकंड लगता है हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो प्रिंटर काफ़ी फास्ट यहाँ पे प्रिंट करके दिया है। तो ये तो नॉर्मल पेज है, हम इसे फोटो पेपर में जब यूज़ करेंगे तब यहाँ पे बहुत तगड़ी तगड़ी फोटोज यहाँ पे प्रिंट होके निकलेंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब मार के रखिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल में हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।